तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कशीदगी से दो चार मणिपुर में पुलिस को उस वक्त रबर की गोलियों का इस्तेमाल और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा जब मुजाहिरीन के एक बड़े ग्रुप ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए पुलिस की जानिब से लगाई गई बाड़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। मुजाहिरीन के एक बड़े ग्रुप ने मणिपुर के कशीदगी से मुतासिरा दो अजला के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगाए गए रुकावटों की तरफ मार्च शुरू कर दिया, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को आंसू गैस और रबर की गोलियां बरसाने पर मजबूर होना पड़ा। मुतादिद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। मेती सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की छतरी तंजीम कोऑर्डिनेशन कमेटी की अपील के बाद मुजाहिरीन मणिपुर के मेती अक्सरियतवादी इलाके में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए बाहर आए। कोकोबी ने कहा कि वो चिनको की अक्सरियत वाले चोराचनपुर तक मार्च करेंगे। हुकूमत की तरफ से ऐसा न करने की अपील के बावजूद उससे मणिपुर का बुहरान मजीद खराब हो सकता है। मिट्टी की अक्सरियत वाले बिष्णुपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर चौराचंदपुर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इन दोनों अजला के दरमियान एक ऐसे इलाके में रुकावटें खड़ी की गई जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस आरजी बफर जोन कहते हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि फोगा कचाऊ खाई में रुकावटों की वजह से वो तोरबंग में घर नहीं जा पा रहे। उनका कहना था कि जब मई को नस्ली तशद्दुद शुरू हुआ तो वो तोरबंग से भाग गए। कोकोमी ने कहा कि उन्होंने हुकूमत से दरखास्त की है कि वो 30 अगस्त तक फोगा कचाऊ खाई में रुकावटें हटाए। हुक्काम ने बताया कि वादी के तमाम 5 अजला बिष्णुपुर, काकचंग, थोबल, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में कर्फ्यू नाफिज है। हिफाजती इकदाम के तौर पर मुख्तलिफ अजला में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से वादी के 5 अजला में रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की गई थी। हम दोनों अजला के दरमियान इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल में किसी भी किस्म की गड़बड़ को रोकेंगे। जिला पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आरएएफ, फौज और आसाम राइफल समेत काफी फोर्सेस को तैनात किया गया है। नाइजीरिया के सदर बोला अहमद टिनुबू G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चारशंबे की सुबह हिंदुस्तान पहुंच गए। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वज़ीर ममलकत प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पार्लियामेंट्री हवाई अड्डे पर बोला का इस्तकबाल किया। एक्स पर इत्तला देते हुए प्रोफेसर बघेल ने कहा कि G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आने वाले तमाम सरबराहान ममलकत में से नाइजीरिया के सदर बोला अहमद टिनुबू सबसे पहले हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत हिंद की जानिब से उनका इस्तकबाल करने का मौका मिला। अतिथि देवो भव की रिवायत पर अमल पैरा अपने मुल्क में हम उनको दिल से खुशामदीद कहते हैं। इस मौके पर नाइजीरिया के वज़ीर ख़ारजा यूसुफ तगर और हिंदुस्तान में नाइजीरिया के हाई कमिश्नर अहमद सोले भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा और हुकूमत से इस 5 रोजा खुसूसी इजलास का एजेंडा फराहम करने का मुतालबा किया। सोनिया गांधी ने कहा कि 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया गया है, लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि इजलास बुलाने की जरूरत क्यों पेश आई, इस इजलास में क्या एजेंडा होगा और कौन कौन से बिल पास किए जाने हैं। खुसूसी इजलास के 5 दिन सरकारी काम के लिए मुख्तस किए गए हैं। यह बदकिस्मती की बात है। उन्होंने लिखा, आपने 18 सितंबर से 5 दिन के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि यह खुसूसी इजलास दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बगैर बुलाया गया है। किसी अपोजिशन जमात को इसके इनेकाद की वजह से आगाह नहीं किया गया और न ही किसी के पास इस हवाले से कोई एजेंडा दस्तयाब है। हुकूमती दस्तावेज के जरिए सेशन के हवाले से अपोजिशन को सिर्फ यह इत्तला दी गई है कि पार्लियामेंट का 5 रोजा इजलास सरकारी कामकाज के लिए बुलाया गया है। सोनिया गांधी ने कहा, आमतौर पर खुसूसी इजलास से पहले एजेंडे की जरूरत के बारे में अपोजिशन जमातों के लीडरों के साथ बातचीत होती है और इत्तेफाक राय बनाया जाता है। खुसूसी इजलास का एजेंडा भी अभी पहले से तय होता है और इत्तेफाक राय तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। यह पहला मौका है कि इजलास बुलाया जा रहा है और एजेंडा तय नहीं किया गया और न ही इत्तेफाक राय तक पहुंचने की कोई कोशिश की गई। सोनिया गांधी ने अपने वज़ीर आज़म को लिखे अपने इस मकतूब में 9 एजेंडों पर रोशनी डाली। रुकन कानून साज काउंसिल तेलंगाना और बीआरएस लीडर कल्वकुंटला कविता ने कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत में खवातीन के रिजर्वेशन बिल की अदम मौजूदगी पर सख्त नुक्ताचीनी की, जिसमें पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में 9 मसाइल पर बहस की तजवीज पेश की गई है। कविता ने ट्विटर पर सोनिया गांधी से बराह रास्त सवाल किया कि उन्होंने वजीर आजम को लिखे गए अपने खत में खवातीन रिजर्वेशन बिल का जिक्र क्यों नहीं किया। क्या कानून साज इदारों में खवातीन की नुमाइंदगी कौमी अहमियत का मामला नहीं है? उन्होंने पूछा,
उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस खवातीन बिल को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। यह वाज़ेह किया गया कि कांग्रेस पार्टी खवातीन के अहम बिल के बारे में मुखलिस नहीं है, जिसमें खवातीन को कानून साजों में रिजर्वेशन फराहम किया गया है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के मामले में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि रियासत की सियासत मुहज्जब है, कांग्रेस को इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए और मामले की तहकीकात के लिए हिदायत दी गई है। इंदौर हवाई अड्डे पर नामानिगारों से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को मिलने वाली अवामी हिमायत और आशीर्वाद से हैरान है। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ पहले भी पत्थरों की बात कर रहे थे, ऐसी बातें शकूक पैदा करती है। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात की हिदायत दी गई है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के लिए पार्टी और अपोजिशन के इल्जामात और जवाब इल्जामात के दरमियान साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि गैर अमली चीता प्रोजेक्ट की वजह से यह इलाका गुस्से से जल रहा है और जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो मुकामी किसानों के मफाद में कोई फैसला किया जाएगा। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया कि नीमच मंदसूर इलाके में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर आवाम का गुस्सा निकल रहा है। यह बीजेपी हुकूमत में अदम एतमाद की एक और मिसाल है। बीजेपी हुकूमत चीता प्रोजेक्ट की एक नाकाबिल अमल स्कीम इस खिते के लोगों पर मुसल्लत कर रही है। इलाके के किसानों और गांवों की जमीनें बुरी तरह मुतासिर हैं, मवेशी चारागाहें छीन ली गई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह खिता गुस्से से जल रहा है, जबकि इख्तिदार के नशे में धुत बीजेपी हुकूमत अवामी जज्बात को नजरअंदाज कर रही है। जम्मू कश्मीर पीडीपी जोनल सदर तराल को मुंतखब करने पर आज टाउन हॉल तराल में वर्कर्स के दरमियान शदीद इख्तलाफात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक तराल में आज पीडीपी की जानिब से नए जोनल सदर को मुंतखब करने के लिए वर्कर्स को तलब किया गया था। इस दौरान मेहमान खुसूसी और जिला सदर पुलवामा सैयद अब्दुल बारी और रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद यासीन मौजूद थे। इस दौरान कुतुबुद्दीन शाह और फारूक अहमद रेशी के दरमियान मुकाबला तय हुआ। ताम जो ही कार्ड होल्डर्स को वोट डालने की बात कही गई तो कई वर्कर्स ने हंगामाराई की और नाराबाजी करने लगे। इस दौरान टाउन हॉल में कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई और सारी सूरत हाल के बीच पीडीपी लीडरान को मजबूरन इंतखाबात को मौखिर करना पड़ा। थोड़ा पानवे कार्ड होल्डर तम त्रायन वोट अड़न वर्कर कार्ड सत इसलिए ठहरे कम पहन ये 2 कैंडिडेट तो 2 कैंडिडेट एक्चुअली जिस तरह आपने सवाल की कंपोजिशन रखी, जो इसमें आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो शायद आप इस प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो असली जमहूरियत है, यही जमहूरियत का मकसद है। अगर ये बंदा कहता है मैं दोनों प्रेसिडेंट बनूंगा, दूसरा कहता है मैं बनूंगा, तो हम कहते हैं लोगों से पूछेंगे। ये तो जमहूरियत का की रूह है और जो इख्तिलाफ होना जो है इसी को जमहूरियत कहता है। जमहूरियत में इख्तिलाफ होना इसकी सेहतमंदी की अलामत है। आपको लगता है कि पीडीपी की हालत अब ठीक नहीं है त्राल में? मुझे लगता है हालात बहुत अच्छे हैं पीडीपी की, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि एक जोनल प्रेसिडेंट बनाने के लिए कितने लोग कोशिश कर रहे हैं। आपसे इससे आप लोगों को अंदाजा होगा कि पीडीपी ग्राउंड में त्राल में कितनी मजबूत है। वो तो मैंने आपको बता दिया, मैंने इसमें ये बता दिया जो इनकम्बेंसी वाला होता है उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे वसाइल है और जो हमारी जरूरियात है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया भर में हर साल आलूदा हवा की वजह से 70 लाख से ज्यादा लोग क़ब्ल अज़ वक्त मौत के मुंह में चले जाते हैं। गुटेरेस ने यह बात आज यहां 7 सितंबर को बनाए जाने वाले नीले आसमानों के लिए साफ हवा के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की 99% आबादी कार्बन, सल्फर और जहरीले केमिकल वाली हवा में सांस ले रही है और इसका आलमी दर्जे हरारत में इजाफे से गहरा ताल्लुक है। यहाँ जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी का मसला कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में ज्यादा संगीन है। उन्होंने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी किसी हद तक महदूद नहीं होता और इसकी आलूदगी हजारों किलोमीटर तक फैलती है। मौसमियाती बहरान को तबाहकुन असरात हर बर्रे आजम पर पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मसाइल के हल के लिए हमें साफ हवा के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें फोसिल फ्यूल बिलखुसूस कोयले के इस्तेमाल को कम करना होगा और साफ काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देना होगा। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए मैंने मौसमियाती एकजहती का मुआहदा तजवीज़ किया है, जिसके तहत तमाम बड़े एमिटर्स अपने अखराज को कम करने की कोशिश करेंगे और अमीर ममालिक और माली और तकनीकी इमदाद इकट्ठी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने एक्सलरेशन एजेंडा भी तजवीज़ किया है।
चीन के सूबे फौजियों के दारुलकूमत फौजियों में ताकतवर समुद्री तूफान हाईकोई के असर से शदीद बारिशों के बाद 36,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम ने चारशंबे को इत्तला दी। शहर के फील्ड कंट्रोल और खुशकसाली के इमदादी हेडक्वार्टर के मुताबिक चारशंबे की सुबह 7 बजे तक इलाके में मूसलाधार बारिश से तकरीबन 147 मुजाफती इलाकों को नुकसान पहुंचा। वोशान के कौमी मौसमियाती मरकज ने शहर में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे तक बारिश की पेशकयासी की थी, लेकिन मंगल की रात तकरीबन 9 बजे शुरू होने वाली तेज बारिश चारशंबे की सुबह 5 बजे तक जारी रही। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, बच्चों के खेल के मैदान, तरबियती इदारे, बसें, ट्रेनें और हवाई अड्डे की शटल बसें, रिजॉर्ट्स और पार्क्स चारशंबे के रोज सुबह फौजियान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। जापान की एक अदालत ने चारशंबे को एक मुश्तबा शख्स को वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा पर अप्रैल में एक इंतखाबी तकरीब के दौरान धमाका खेज मादे से हमला करने का मुश्तबा कसूरवार करार दिया। इस्तिगासा ने कहा कि 3 माह की नफ्सियाती जांच के बाद तफ्तीशी अफसरान को पता चला कि कत्ल की कोशिश के मुलजिम 24 साल रियोजी कैमोरो ने हमला करने के लिए घरेलू साख्ता पाइप बम इस्तेमाल किया था और वाक़े के वक्त जहनी तौर पर सेहतमंद था। वाज़ेह है कि 15 अप्रैल को वाकायामा शहर में वाक़ बंदरगाह पर तकरीर कर रहे वज़ीर आज़म कशीदा पर कैमोरो ने धमाका खेज मवाद फेंका था। इस हमले में वज़ीर आज़म बाल बाल बच गए, जबकि एक पुलिस अफसर समेत 2 दीगर अफराद को मामूली चोटें आई थी। अदालती दस्तावेजात से पता चलता है कि कैमोरा गुज़िश्ता साल होने वाले हाउस ऑफ काउंसिलर्स के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी दाखिल न करने के बाद नाराज था। वाकयामा में जाए वखो पर गिरफ्तारी के बाद से वो खामोश है। तुर्की के सूबा इस्तांबुल में कई महीनों बाद चारशंबे को पहली बार मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई अजला में सैलाब आ गया और 2 अफराद हलाक हो गए। मुल्क के शुमाली अजला अनुरतकोई और बसाकसिया और इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट के इलाके में मकामी वक्त के मुताबिक मंगल की शाम 6 बजे के करीब बारिश हुई। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने पहले ही शुमाली अजला में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की थी। मुकामी मीडिया के मुताबिक शुमाली इलाके में वाक़े बसाकसिर सबवे स्टेशन शदीद बारिशों के बायस ज़ेर-ए-आब आ गया और कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर हुई। तुर्क नशरियाती इदारे TRT ने इत्तला दी कि सैलाब ज़दा शहर बसाकसिर में कई लोग एक लाइब्रेरी के अंदर फंसे हुए हैं, जो इमदादी कारकुनों के पहुंचने के इंतजार में है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर KTR ने दुबई जेल में मुक़य्यद तेलंगाना एनआरआईज़ की रिहाई के लिए कोशिशें की तेज। आम मुआफ़ी के लिए दुबई हुक्मरानों के साथ बातचीत के लिए दुबई में हिंदुस्तानी कौंसलेट जनरल के हुक्काम पर दिया जोर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जराइम की मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दाम का लिया जायजा। आला सतही जायजा इजलास में आला पुलिस अहदेदारों ने जराइम को रोकने से मुताल्लिक पेश की वजाहत। रियासती वजीर हरीश राव ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर से की मुलाकात। सिद्दीपेट से तिरुपति और बैंगलोर तक ट्रेनें और मुसाफिर ट्रेन शुरू करने पर दिया जोर। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने गृह लक्ष्मी स्कीम पर लिया जायजा इजलास। स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल में तेजी लाने की अहदेदारों को दी हिदायत। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी। लोअर मानेर डैम से पानी छोड़ा गया। हैदराबाद का मूसाराम बाग ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तेलंगाना हुकूमत रियासत के किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। वरंगल जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। एग्रीगोल्ड केस में ईडी ने किया चार्जशीट दाखिल। प्रोमोटर्स और कंपनी के नुमाइंदों को 3 अक्टूबर को हाजिर अदालत होने की दी नोटिस। सोनिया गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखा खत। हुकूमत से पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का एजेंडा फराहम करने का किया मुतालिबा। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में 9 मसाइल पर बहस की तजवीज। BRS लीडर कविता ने खवातीन तहफ्फुजात को नजरअंदाज करने पर सोनिया गांधी पर की तनकीद। और मणिपुर में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी। मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसाई गई। रुकावटें तोड़कर मार्च करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने आंसू गैस का भी इस्तेमाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।
है।